हेलो एवरीवन। अभी हम फटाफट से अल्कली मेटल्स को रिवाइज करते हैं। अल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को ग्रुप अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड्स बनाता है जो कि स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर का होता है। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। इनको बेरिलियम को छोड़कर बाकी सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर एंड द मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। उसका अबंडेंस देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम अबंडेंट होता है। लिथियम, रुबीडियम, सीजियम हैज़ मच लोअर अबंडेंस। फ्रांशियम हाईली रेडियो एक्टिव, लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप फ्रांशियम 223, इसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स का होता है। उसके बाद कैल्शियम का 5th पोजीशन पे और अबंडेंस, और मैग्नीशियम का 6th पे। स्ट्रोंशियम, बेरियम लोअर अबंडेंस, बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इज रेयरेस्ट ऑफ ऑल, कंप्राइजिंग ओनली -10% ऑफ इग्नियस रॉक। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स का नोबल गैस प्लस NS1 और अल्कलाइन का नोबल गैस प्लस NS2। उसके बाद से लिथियम और बेरिलियम एनोमरस प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी मेंबर से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बिकॉज सिमिलरिटी इन आयनिक साइज एंड और चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जो Na+ और K+ आयन्स होते हैं और जो Mg2+ और Ca2+ वो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में पाए जाते हैं और इनका इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन होता है सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। उसके बाद आउटर गैस नॉर्मल अल्कली मेटल्स में होता है। इसमें s इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में होता है, लूजली हेल्ड होता है, आसानी से निकल सकता है, इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है और फिर M+ आयन्स बनाता है। हेंस दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। एटॉमिक और आयनिक रेडियस देखेंगे तो लार्जेस्ट साइज होता है पर्टिकुलर पीरियड में, जो कि लेफ्ट साइड में होता है, और फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है। जो मोनोवेलेंट आयन होता है वह स्मॉल होता है अपने पेरेंट एटम से। एनेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स का कंसिडरेबली लो होता है एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। Li+ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन शो करता है, LiCl twice H2। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट और लाइट मेटल्स। लार्ज साइज की वजह से देयर एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, बट हियर इज द एक्सेप्शन, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो लो होता है, इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम। जो अल्कली मेटल्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट और रुबीडियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू कलर का शो करता है। इस वजह से जो सीजियम और पोटेशियम होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में। केमिकल प्रॉपर्टी देखें, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एयर के साथ रिएक्ट करके टार्निश करता है ड्राई एयर में और फिर ऑक्साइड्स बनाता है जो कि मॉइस्चर के साथ फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विग्रसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड एंड अदर मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। और इन सभी ऑक्साइड्स में जो अल्कली मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन +1 होता है। लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइट फॉर्म करता है Li3n। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल्स नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। और फिर वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होता है बट स्टिल इट्स लेस विग्रस इज वाटर। और सोडियम लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। बाकी अल्कली मेटल्स एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और प्रोटॉन डोनर जैसे अल्कोहल गैसेस, अमोनिया और अल्काइन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन सभी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करके आयनिक सॉलिड्स बनाते हैं विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स or at a temperature of 673 Kelvin. But here the exception, lithium reacts with dihydrogen at 1073 Kelvin. हैलोजन के साथ रिएक्ट करके सभी आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं बट लिथियम फॉर्म्स कोवलेंट हैलाइड्स। लिथियम के हैलाइड्स में भी जो लिथियम आयोडाइड है वो मोस्ट कोवलेंट होता है क्योंकि यहाँ पे लार्जर अनायन होता है आयोडाइड आयन। रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे तो अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग मोस्ट एंड सोडियम लीस्ट पावरफुल। स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम जो है it has highest hydration enthalpy which accounts for its high negative electron value and high reducing power. लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन तो अल्कोहली मेटल डिसॉल्व करता है, लिक्विड अमोनिया में डीप ब्लू सोल्यूशन देता है विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड दस इम्पार्ट ब्लू कलर टू सोल्यूशन। जो सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है और थोड़ा देर स्टैंड करने पर ये हाइड्रोजन रिलीज करता है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड।
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। यूजेस में लिथियम अलॉयज़ बनाने में यूज़ होता है, वाइट मेटल बियरिंग्स फॉर मोटर इंजिन्स, एल्यूमिनियम के साथ एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में, मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट्स बनाने में, यूज इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। लिथियम इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सोडियम का यूज़ देखेंगे तो टू मेक सोडियम लेड अलॉय नीडेड फॉर PbET4 और PbMe4 बनाने में, और पैरा ऑर्गेनोलेट कंपाउंड जो कि पहले यूज़ होता है एंटीनॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल, और बट नाउअडेज लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं कूलेंट के रूप में फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पोटेशियम का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में KCl एज फर्टिलाइजर, KOH इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2। सीजियम इज यूज इन डिवाइजिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ऑक्सीजन जो होता है अल्कली मेटल जनरली आयनिक नेचर का होता है। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एक्सेस एयर के साथ जो लिथियम है वो मोनोऑक्साइड बनाते हैं, साथ में सब परऑक्साइड बनाता है। जो सोडियम है परऑक्साइड के साथ सब सुपर ऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ओनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड। अप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे तो हमको M2O, M2O2 और MO2 मिल जाएगा। ये जो ऑक्साइड्स है ईजिली हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अकॉर्डिंग टू जो मोनोऑक्साइड है M2O जो सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो परऑक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 बनाएगा, और जो MO2 सुपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड H2O2 के साथ साथ O2 भी रिलीज करता है। ऑक्साइड्स और परऑक्साइड कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में। सुपर ऑक्साइड जो होता है येलो या ऑरेंज कलर का होता है। सुपर ऑक्साइड ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सोडियम परऑक्साइड वाइडली यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हाइड्रोक्साइड जो कि ऑब्टेन करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ वाटर और ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अल्कली मिनरल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सभी बेसेस में और डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर विथ एवोल्यूशन ऑफ मच हीट। उसके बाद हाइलाइट्स देखेंगे तो सभी हाई मेल्टिंग होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है, फ्लोराइड्स का बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, बट द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। फॉर अ गिवन मेटल जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, फिर देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। लिथियम फ्लोराइड क्यों लो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में? ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। और सीजियम आयोडाइड की लो सॉल्युबिलिटी होती है ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आयंस। अदर हाइलाइट जो होते हैं लिथियम के वो इथेनॉल, एसीटोन और इथाइल एसीटेट में सॉल्युबल होते हैं। LiCl इज सॉल्युबल इन pyridine ऑल्सो। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स देखेंगे तो they are generally soluble in water and thermally stable. They are carbonates in most cases. Hydrogen carbonates highly stable to heat. इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर जैसे से इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी इंक्रीज करता है। लिथियम कार्बोनेट जो होता है लीस्ट स्टेबल होता है, हीट के साथ बहुत इजीली टूट जाता है Li2 और CO2 में। लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एनामलस प्रॉपर्टी देखेंगे लिथियम का, इट इज़ ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम, हाई पोलराइजिंग पावर, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। इस वजह से ये इनके कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, जिसके कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। उसका से पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे तो लिथियम मच हार्डर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है अदर अल्कली मेटल से। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और एयर के साथ मिलकर Li2O मोनोऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है। LiCl डेलिक्विशेंट होता है, क्रिस्टलाइजेस एज हाइड्रेट LiCl ट्वाइस H2O, लेकिन अदर अल्कली मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। सॉलिड फॉर्म में लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं मिलता है। उसके बाद से लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स ये इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स इथाइन के साथ रिएक्ट करके इथेनाइट फॉर्म करते हैं। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमको Li2O, NO2 और O2 मिलता है, लेकिन अदर नाइट्रेट्स को हीट करके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट मिलेगा। LiF and Li2 are comparatively much less soluble in water than corresponding compounds. सिमिलरिटी देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम के साथ, तो लिथियम और मैग्नीशियम बहुत हार्डर होता है और लाइटर होता है देन अदर एलिमेंट्स, और लिथियम और मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड मच लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बोथ फॉर्म नाइट्राइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुपर ऑक्साइड नहीं फॉर्म करेंगे, और इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं इजीली डिकम्पोज करके ऑक्साइड और CO2 फॉर्म करेंगे। जो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं नॉट फॉर्म बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। LiCl और MgCl2 सॉल्युबल इन इथेनॉल, और LiCl और MgCl2 डेलिक्विसेंट होते हैं, क्रिस्टलाइज टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रेट्स LiCl ट्वाइस H2O और MgCl2 8H2O। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे तो फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, इसको हम सॉल्वेट प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं
इसमें जो है अमोनिया लेंगे, वाटर और CO2 अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, फिर अमोनियम कार्बोनेट को वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा, देन अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे NaCl से, तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा। दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेपरेट क्रिस्टल सेपरेट आउट होता है, इसको हीट करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। अमोनिया कैसे रिकवर करेंगे, जो अमोनियम क्लोराइड बना था उसको ट्रीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको अमोनिया मिलता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। सॉल्वेट प्रोसेस से हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट नहीं फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है, इसलिए उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डेकाहाइड्रेट के रूप में रहता है और इसको रेडली सॉल्युबल इन वाटर, हीट करते हैं तो डेकाहाइड्रेट लूज करके मोनोहाइड्रेट फॉर्म करता है, और जब टेम्परेचर 373 केल्विन से एबव ले जाते हैं तो ये मोनोहाइड्रेट सोडा ऐश एनहाइड्रस हो जाता है, जिसको सोडा ऐश बोलते हैं, Na2CO3। जो कार्बोनेट पार्ट है सोडियम कार्बोनेट का वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करता है। यूजेस देखेंगे, यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्डिंग और क्लीनिंग में, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप, बोरैक्स और कॉस्टिक सोडा, यूज इन पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सोडियम क्लोराइड देखेंगे तो मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सी वाटर, जिसमें 2.7 to 2.9% ऑफ मास ऑफ सॉल्ट होता है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड एनुअली इन इंडिया बाय सोलर इवापोरेशन। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑपरेट करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें कि इम्प्योरिटी होता है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी क्यों होता है, बिकॉज दे आर डेलिक्विशन, इजिली मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर प्योर सोडियम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो क्रूड सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। फिर जो सॉल्यूशन है उसको सैचुरेट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, देन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल दे देन सोडियम क्लोराइड दे रिमेन इन सॉल्यूशन। मेल्ट करता है 1081 केल्विन पे, सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। यूजेस में कॉमन सॉल्ट के रूप में टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, NaOH and Na2CO3। Sodium hydroxide caustic soda generally prepared commercially by electrolysis of sodium chloride in Kastner Kenner cell। इसमें ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मरकरी कैथोड और कार्बन एनोड लेते हैं, सोडियम मेटल डिस्चार्ज होता है कैथोड पे और मरकरी के साथ मिलकर सोडियम अमलगा फॉर्म करता है और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज करता है। जो अमलगा है उसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट ट्रांसलूटेंट सॉलिड होता है, मेल्ट्स एट 591 केल्विन, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। जो क्रिस्टल्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का डेलिक्विशेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सरफेस पे जो CO2 होता है एटमॉस्फेयर से उसके साथ रिएक्ट करके Na2CO3 फॉर्म करता है। यूजेज में मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क और नंबर ऑफ केमिकल्स लाइक पेट्रोलियम रिफाइनिंग में प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स और प्योर फैट्स और ऑयल्स प्रिपेयर करने में, लेबोरेटरी रिएजेंट में। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCO3 बोलते हैं, ये जो होता है डिकम्पोज करके बबल्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से केक्स और पेस्ट्रीज होते हैं फ्लफ़ी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे फॉर्म करते हैं, तो वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। फिर इसका माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में फॉर स्किन इन्फेक्शंस और यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद से सोडियम आयंस जो होता है वो आउटसाइड ऑफ सेल्स मेनली पाया जाता है, लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा, इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स और द सेल्स, और पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स, एमिनो एसिड्स इनटू सेल्स। और फिर जो पोटेशियम होता है मोस्ट अबंडेंट कंटेंट्स विद इन सेल फ्लूइड्स, दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। सोडियम और सोडियम के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। उसके बाद से ब्लड प्लाज्मा में सोडियम प्रेजेंट होता है 143 मिलीमोल पर लीटर, वेयर पोटेशियम लेवल इज ओनली 5 मिलीमोल पर लीटर, लेकिन ये चेंज हो जाता है, सोडियम 10 मिलीमोल पर लीटर और 105 मिलीमोल पर लीटर पोटेशियम। इसका सोडियम पोटेशियम पंप जनरेट करता है। और जैसे अल्कली मेटल्स कंप्लीट हुआ, और अभी कोई प्रॉब्लम हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।